अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। शिव शंभो शिव शिव शंभो शिव शंभो शिव शिव शंभो शिव 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 शंभो हे भोलेनाथ, जब तक हम दादी की सजा पूरी ना कर ले, प्लीज हमारी हिम्मत टूटने मत दीजिएगा। राधे, राधे, राधे होश में हो? राधे तुम ठीक तो हो ना? और तुम ऐसे मंदिर के आगे एक पैर पे क्यों खड़ी हो? राधे हुआ क्या है? राधे ये सब क्या कर रही हो? राधे तुम्हारा पैर क्यों बंधा हुआ है? खोलो इसे। नहीं नहीं, प्रथम सर इसे ऐसे कैसे रहने दीजिए, हम ठीक है। पर हुआ क्या है राधे? प्रथम सर, वो भोलेनाथ का त्रिशूल टूट गया था, दादी ने हमें एक पैर पे खड़े रहने की सजा दी। राधे तुमसे गलती हुई है, कोई पाप नहीं जो इतनी बड़ी सजा लोगी तुम। खोलो इसे। नहीं नहीं प्रथम सर, आपने रस्सी खोली तो दादी और नाराज हो जाएंगी। प्रथम सर रुक जाइए। राधे तुम दादी की फिक्र मत करो, मैं दादी को संभाल लूंगा। तो अपना पैर नीचे रखो। राधे मैंने कहा ना, पैर नीचे करो अपना। तुम कर क्या रही हो? तुम चलो ऊपर चलो, रेस्ट करो। चलो चलो। राधा मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं। चलो। आराम से आराम से आराम से बैठो। पाँव पकड़ो। राधा मुझे तुम्हारा घाव देखना होगा। नहीं नहीं प्रथम सर, बस थोड़ा सा ही दर्द है, ठीक हो जाएगा। नहीं राधा, तुम्हारा पैर बहुत देर रस्सी से बंधा हुआ था, मुझे चेक करना ही होगा।
से तुम्हारे पैर पे इतनी टाइट रस्सी बंधी होने की वजह से तुम्हारे पैर में नील पड़ गया है। मैंने क्रीम लगा दी है, ठीक हो जाना चाहिए। अब चलो तुम सो जाओ। आ जाओ आराम से। सो जाओ। थैंक यू प्रथम सर। घर के मसलों की वजह से पानी की बोतल ही भरना भूल गए। चलें जल्दी से पानी भर लेते हैं। इस बहाने उस राधिया को भी देख लेंगे कि वो अपनी सजा ठीक से पूरी कर भी रही है कि नहीं। राधिया! राधिया की इतनी हिम्मत कि पहले भोलेनाथ का त्रिशूल तोड़ा और फिर सजा से दबे पांव भाग गई। ठहर जाओ, इसको तो हम अभी बताते हैं। इस राधिया की अकल को तो हम अभी ठिकाने लगाते हैं। तो ये महारानी सुनहरे सपनों की दुनिया में खोई हुई है। देख अभी तेरे इन सुनहरे सपनों को डरावनी हकीकत में कैसे बदलते हैं। दादी, ये आप क्या करने जा रही थी? प्रथम, तूने इसके लिए हमारा हाथ पकड़ा। इस नाकारा के लिए अपनी दादी को टोकेगा। दादी प्लीज शांत हो जाइए, राधिया सो रही है। वही तो प्रथम, वहां भोलेनाथ जी का त्रिशूल तोड़ के खुद यहाँ कंबल ताने आराम से सोने चली आई। इसकी नींद के रंग में भंग तो कैसे मिलाते देखो। दादी, दादी आप? तेरी इतनी हिम्मत कि हमारे कहे को दरकिनार करके सजा छोड़ के खुद यहाँ कंबल ओढ़ के सोने आ रही है। नहीं राधिया, दादी इसमें राधिया की कोई गलती नहीं है, बल्कि मैं राधिया को यहाँ लेकर आया। दादी मैं जानता हूँ कि राधिया से गलती हुई है और आपका गुस्सा होना बिल्कुल जायज है, लेकिन दादी इस गलती के लिए इतनी बड़ी और इतनी कठोर सजा देना सही है? बेटा, इसने हमारा ये भोलेनाथ जी का त्रिशूल तोड़ा है। दादी मैं जानता हूँ कि आपको बहुत दुख पहुंचा है, बुरा भी लगा है, लेकिन दादी आप खुद बताइए, राधिया को सजा देने से क्या उसकी गलती सही हो जाएगी? नहीं ना? दादी आप चलिए आराम कीजिए, कल ना हम पंडित जी से बात करके कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। चलिए। कैसे आराम करे बेटा? अब बताओ, भोलेनाथ जी ने हमें चुना, हमारे घर आए और हमने उनके साथ ये सुलूक किया। बेटा, जब तक हमारे भोलेनाथ कष्ट में, हम चैन की नींद कैसे सो सकते हैं? दादी आपकी नींद के लिए ना एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है मेरे पास। मैं आज आपको कहानी सुनाऊंगा, वैसे ही जैसे आप बचपन में मुझे सुनाती थी। चलो सोने चलो, आ जाओ। चल दादी। दादी को हमारी वजह से कितना दुख पहुंचा है। काश कोई ऐसा तरीका होता जिससे हम अपनी गलती सुधार पाते। क्या शकुंतला जी, आप इतनी बड़ी भूल कैसे कर सकती हैं? भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल
खंडित हो गया, वो भी यहाँ। पंडित जी, हम जानते हैं बहुत बड़ा अपशगुन हुआ है, लेकिन अब माफी के सिवा क्या ही कहें। हम तहे दिल से माफी मांगते हैं। हमारी बहू इस जिम्मेदारी को ठीक से निभा नहीं पाई। अगर आपकी बहू है, गैर जिम्मेदार है, तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने की जरूरत ही क्या थी? मना ही कर देती, ये बोल देती ना कि हमारे घर में कोई इस लायक नहीं है, हम आपको जिम्मेदारी तो नहीं देते। आज मंदिर में मूर्ति की स्थापना करनी है और आपने मूर्ति खंडित कर दी। अब आप ही बताइए कि मूर्ति की स्थापना कैसे करें? अब कहाँ है मूर्ति? मूर्ति यहाँ पर है पंडित जी। शकुंतला जी, कम से कम भगवान के नाम से मजाक करना तो बंद कीजिए। यहाँ कोई मस्करी नहीं चल रही है कि आप झूठ बोल रही हैं। हमने आप पे विश्वास किया, मूर्ति आप पे सौंपी और आप ही मंदिर की मूर्ति पर गलत नजर डाल रही थी। आप, हमने आप पर भरोसा किया, मूर्ति की जिम्मेदारी थी और आप उसी मूर्ति को गबन करने का विचार कर रही थी। झूठ कह रही थी कि ये मूर्ति खंडित हो गई है, जबकि ये मूर्ति बिल्कुल सुरक्षित है। कहाँ टूटा है इसका त्रिशूल, देखिए। पंडित जी, दादी ने ना ही कोई झूठ बोला है और ना ही इनका कोई गलत इरादा है। दरअसल कल हमसे ही गलती से मूर्ति का त्रिशूल टूट गया था, पर हमने रात में ही उस त्रिशूल को वापस से जोड़ दिया। वो आज हम तुलसी मैया की सहायता से और भोलेनाथ के भस्म के सहारे अपने भोलेनाथ के इस त्रिशूल को जोड़ेंगे। हे तुलसी मैया, हम रात के इस पहर में आपसे मदद लेने आए हैं। अगर हमारी वजह से आपको कोई भी तकलीफ पहुंचे तो उसके लिए हम पहले ही आपसे माफ़ी मांग लेते हैं। हमें माफ़ कर दीजिएगा। राधिका, अपने मुट्ठी भर दिमाग को चलाने से पहले एक बार पूछ तो लेती किसी से कि खंडित मूर्ति को जोड़ा नहीं जा सकता है। पंडित जी, हम क्षमा चाहते हैं। हमारी ये बहू लक्ष्मी नहीं बल्कि अलक्ष्मी है। अरे शकुंतला जी, अपनी बहू के लिए ऐसे अपशब्द बोलना आपको शोभा नहीं देता। यह भोलेनाथ की मूर्ति खंडित नहीं हुई थी, बल्कि भोलेनाथ का त्रिशूल खंडित हुआ है और आपकी बहू ने तुलसी की पावन मट्टी और भोलेनाथ के भस्म से उसे जोड़ दिया और इस पवित्र मिश्रण से ये त्रिशूल और भी पावन हो गया है। मूर्ति की प्राण स्थापना से पहले अगर मूर्ति के अंदर कोई भी त्रुटि हो जाए तो उसकी मरम्मत करवा सकते हैं। अशुभ तो हुआ है, पर आपकी बहू ने श्रद्धा और आस्था से अपनी गलती को सुधार लिया है। सच कहूं तो आपकी बहू गृह लक्ष्मी है।
और भोलेनाथ तो भोले हैं, अपने भक्त की भक्ति से वो तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए ये मूर्ति आज ही मंदिर में स्थापित होगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। राधिया, तुमसे गलती तो हुई, पर हमें खुशी है इस बात से कि तुमने अपने परिवार की इज्जत पर आंच नहीं आने दी। क्या? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं मीटिंग का टाइम बताता हूँ आपको। हाँ, मैं थोड़ी देर बाद मैं आपको फोन करता हूँ। जी। क्या हुआ पापा? अहम बेटा, अपनी दिल्ली वाली डील जो रुकी हुई थी ना, उन्होंने मीटिंग फिक्स की है, मैनेजर ने मुझे बताया। और हो सकता है कि अहम ये डील पक्की भी हो जाए। इसका मतलब भोलेनाथ जी का आशीर्वाद हमें मिल गया। राधिया, तुम्हारे अति सुंदर मन की भक्ति से वो अति प्रसन्न होकर गए। पापा, मैं क्या सोच रहा था कि किसी अच्छे 5 स्टार रेस्टोरेंट को बुक कर लेते हैं ताकि मीटिंग हम वहीं कर सके। हाँ पापा, मुझे लगता है कि हमें क्लाइंट्स को अपने घर में बुलाना चाहिए। हम उन्हें घर का खाना खिलाएंगे, घर की मिठाइयाँ खिलाएंगे, तो हो सकता है अच्छा इंप्रेशन पड़े। हाँ, वो मैनेजर ने बताया था कि उनकी पूरी फैमिली कानपुर में आई हुई है। पर पापा, मुझे नहीं लग रहा कि हम घर पे उनको वो प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर, वो माहौल दे पाएंगे। नहीं भैया, जितना मैंने सोशल मीडिया पे देखा है, वो बहुत ही ट्रेडिशनल और फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, और वो प्रोफेशनल की जगह पर्सनल रिलेशन बनाने में बिलीव करते हैं, बिल्कुल हम लोगों की तरह। तो मुझे लगता है कि हमें उन्हें घर पे ही बुलाना चाहिए। अगर घर पे क्लाइंट्स आए तो मुझे एक और मौका मिल जाएगा इस फुटबॉल को सबके सामने इसकी औकात दिखाने का। आई थिंक अंकल प्रथम इज राइट, हमें घर पे ही पार्टी प्लान करनी चाहिए। और आप बच्चों के बारे में भी बता रहे थे ना, तो क्यों ना हम घर पे ही एक क्यूट सा डेकोरेशन करें। हाँ, और बच्चों के मनोरंजन के लिए ना हम खाने के छोटे छोटे स्टॉल लगा देंगे, जिससे उन्हें ये ना लगे कि वो किसी मीटिंग में आए हुए हैं। ये आइडिया अच्छा है। तो हम मेहमान नवाजी की शुरुआत करते हैं। एकता, ज्योति भाभी, चलिए मेन्यू तैयार करते हैं। अब हम भी डेकोरेशन देख लेते हैं। एक जिम्मेदारी से हटती नहीं हूँ कि दूसरी जिम्मेदारी सर पर आ जाती है। भैया, आप ना ये बलून्स के फ्लावर बना के यहाँ पे लगा दीजिएगा, और यहाँ पे ना अच्छे से सजावट कर दीजिएगा। हम और लाइट्स लेकर आते हैं। ये लो, तुम लोग जाओ यहाँ से, तुम्हारा काम हो गया है, बाकी का मैं संभाल लूंगी। देखना राधिया, कैसे मैं उन क्लाइंट्स के सामने तुम्हारा तमाशा बनाती हूँ। यहाँ राधिया इन बलून्स को फुलाएगी,
और इस पाउडर की वजह से उन क्लाइंट्स के सामने राधिया की इज्जत का फालूदा हो जाएगा। निहारिका मैम, ये आपके बाल तो कितने अलग स्टाइल के। हम एक बार छू कर देखें क्या? हमारी प्यारी दादी खुद तो गोलगप्पे जैसी है, हमें फूल गोभी कहती है। तुझे तो अभी हम बता दें। तो हट बुढ़िया। दादी मन अति सुंदर शाम 7:30 बजे तंगल टीवी पर।